हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 19 दिसंबर के करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार पहले वीडियो को लाइक कर दो और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरी वीडियो को देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें याद होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, और एसबीआई क्लर्क के लिए सारे सेशन इंपॉर्टेंट है और वीकली करंट अफेयर भी थर्ड वीक का जल्दी आ जाएगा। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल 11 फीट टोल स्टेचू अभी यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जिनके पास है, अमित शाह के पास, उन्होंने कौन से स्टेट में अभी इनॉग्रेट किया है? तो कितने फीट का है? 11 फीट का है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का 11 फीट का स्टेचू अभी अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है राजस्थान के जोधपुर में। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश न्यूज में क्यों था? क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने अभी एक स्कीम स्टार्ट की, राजीव गांधी नेचुरल फार्मिंग स्टार्टअप स्कीम, नेचुरल फार्मिंग स्टार्टअप स्कीम, ये स्टार्ट की है हिमाचल प्रदेश ने। उसके अलावा अभी जर्मनी का ग्रुप है बीएमडब्ल्यू ग्रुप, बीएमडब्ल्यू ग्रुप कहाँ का है? जर्मनी का, ये याद रखना है। इसने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया के अंदर 1 लाख स्टूडेंट को, 1 लाख चिल्ड्रन के जो एजुकेशन लैंडस्केप है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए पार्टनरशिप की है। चिल्ड्रन के एजुकेशनल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पार्टनरशिप की है 4 स्टेट में। कौन कौन से 4 स्टेट है? असम, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और फोर्थ है झारखंड। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ 2 वैल्यूएबल मरीन ऑर्नामेंटल फिशेज एज्योर डैमसल एंड ऑर्नेट गोबी, ये टेक्नोलॉजी अभी ऑर्नामेंटल फिश की टेक्नोलॉजी बनाई है कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए। तो किसने डेवलप किया है इसको? तो किया है CMFRI ने, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कोची केरला में, उसने ये बनाया है, डेवलप की है। ठीक है, अभी रिसेंटली अंडर पीएम ई विद्या इनिशिएटिव, पीएम ई विद्या इनिशिएटिव के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चैनल लॉन्च किया डीटीएच के ऊपर, उसका नाम है चैनल 31। किसके ऊपर लॉन्च किया है? डीटीएच के ऊपर। और ये मेनली किससे डेडिकेटेड है, किसके ऊपर डेडिकेटेड है? ये इंडियन साइन लैंग्वेज के ऊपर, इंडियन साइन लैंग्वेज को डेडिकेटेड है, ताकि जो भी ये क्या है, ये ट्रेनिंग देगा जो भी हियरिंग और इम्पेयर्ड स्टूडेंट है उनको। ठीक है, क्लियर हो गया? और उसके अलावा अभी रिसेंटली मेजर लीग सॉकर, मेजर लीग सॉकर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है? मोस्ट वैल्यूएबल जो प्लेयर का अवार्ड मिला है वो मिला है लियोनेल मेसी को। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे चलें, पहले देख लेते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर है ना? प्रॉपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिम्यूर को अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन सी डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है? तो वो किया डिक्शनरी ने। ठीक है, सभी ने अपना अपना वर्ड देते हैं हर साल। तो देखो, ऑक्सफोर्ड ने दिया ब्रेन रॉट, डिक्शनरी ने किसको दिया? डिम्यूर। ठीक है, कॉलिंस ने दिया ब्रेड को, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने दिया मैनिफेस्टेशन, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, और अभी बात करें रिसेंटली एशियन क्रिकेट काउंसिल का मेंस का अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है, मेंस अंडर 19 एशिया कप हुआ है, सॉरी एशिया कप हुआ है। ठीक है, उसको किसने जीता है? उसको बांग्लादेश ने जीता है। 2023 में भी बांग्लादेश ने जीता था, इन्होंने हराया इंडिया को है, इंडिया को डिफीट किया है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ है एशिया कप? ये हुआ है दुबई में, यूएई में हुआ है। ठीक है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अभी नए प्रेसिडेंट कौन बने? शम्मी सिल्वा। ठीक है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है वो किसको मिले हैं? कौन सी कंपनी को मिले हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट? वो मिले हैं सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया लिमिटेड को 2024 से लेके 2031 तक, इतने टाइम के लिए मिले हैं। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विजय दिवस और विक्ट्री डे इंडिया और बांग्लादेश में हर साल कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाते हैं। ये 53rd एनिवर्सरी है विजय दिवस की। ठीक है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर थी, बांग्लादेश के थ्रू जो इंडिया पर अटैक कर रहे थे,
वही थी, और बांग्लादेश को भी इसी दिन आज़ादी मिली थी 1971। ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेस की जो विक्ट्री है पाकिस्तान के अगेंस्ट 1971, तो उसी को विजय दिवस और विक्ट्री डे मनाते हैं। बस आपको ये याद रखना है 53rd विजय दिवस कब आता है, 16 दिसंबर इस बार मनाया गया अभी। ठीक है, उसके अलावा अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें अपन देखने वाले हैं। 12 दिसंबर को आता है इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। ठीक है, अब अपन बात करें रिसेंटली नेशनल पंचायती अवार्ड दिए गए। नेशनल पंचायत अवार्ड, पंचायत अवार्ड दिए गए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पंचायत अवार्ड दिए 2024 के, टोटल 45 अवार्ड दिए, उसमें से 42 तो पंचायत को दिए हैं, प्लस 3 कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट को दिए। कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट को, तो टोटल 45 पंचायती अवार्ड दिए हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है। तो एक कैटेगरी है नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत पुरस्कार, सर्वोत्तम पंचायत सतत पुरस्कार, सतत विकास पुरस्कार। ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी है। ठीक है, पहली कैटेगरी है बेस्ट ग्राम पंचायत। तो बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड किसको दिया है, वो दिया है मानिया चिवाड़ी, मानिया चिवाड़ी जो पाटन ब्लॉक के अंदर है, पाटन और सतारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, पाटन गुजरात में भी है। तो बेस्ट ग्राम पंचायत कौन सी है, मानिया चिवाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट बेस्ट ब्लॉक पंचायत, बेस्ट ब्लॉक पंचायत कौन सी है, तो वो है छत्रपुर, छत्रपुर है बेस्ट ब्लॉक पंचायत जो गंजम उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, तीसरी कैटेगरी जो है वो है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है गोमती त्रिपुरा के अंदर है, गोमती त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, याद हो जाएगा यहाँ से। नेशनल पंचायत अवार्ड दिए टोटल 45। ठीक है, उसमें से 42 पंचायत को दिए, 3 कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट को दिए हैं। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार में 3 कैटेगरी, बेस्ट ग्राम पंचायत मानिया चिवाड़ी पाटन महाराष्ट्र के अंदर है, बेस्ट ब्लॉक पंचायत है छत्रपुर गंजाम उड़ीसा के अंदर है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत है वो है गोमती, वो है त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, उसके अलावा भी और भी अवार्ड है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा इसको अपन इरेज कर देते हैं यहाँ से, सारे अवार्ड देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है यार, जो एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। ठीक है, दूसरा अब अलग अलग कैटेगरी में जो अवार्ड दिए हैं वो देखते हैं अपन। ठीक है, एक अवार्ड दिए ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, विशेष पंचायत पुरस्कार ये किसको दिया, ये दिया मानिया चिवाड़ी, मानिया चिवाड़ी को 2 अवार्ड मिले, मानिया चिवाड़ी पाटन। बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड भी इसको मिला है जो महाराष्ट्र के अंदर है। ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार भी इसी को मिला है। ठीक है, दूसरा कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है, कार्बन न्यूट्रल पंचायत वो है बेला जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट है, भंडारा महाराष्ट्र के अंदर, उसको मिला है। तीसरा है एक और है, वो इंस्टीट्यूट का है, चलो उसको अपन रहने देते हैं। जिसने पहले वाली क्लास देखी उसने पढ़ा होगा, आगे चलते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा चीज हो गई है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी रिसेंटली पब्लिश की है न्यू भारत मोदीज विजन एंड डेवलपमेंट 2019 to 24। तो ये बुक किसने लिखी है, ये बुक लिखी है रवि प्रसाद ने। ठीक है, और हिंदुस्तान टाइम ने इसको पब्लिश किया है। ठीक है, तो अभी और भी पर्सन न्यूज में थे, सीताराम येचुरी ने 3 बुकें लिखी है, सीताराम येचुरी ने 3 बुकें कौन कौन सी है, एक है हिंदू राष्ट्र है क्या, हिंदू राष्ट्र है क्या, एक है द फाइट फॉर द रिपब्लिक, द फाइट फॉर द रिपब्लिक। ठीक है, और एक है रिफ्लेक्शंस ऑन कल्चर मीडिया एंड साइंस, रिफ्लेक्शंस ऑन कल्चर मीडिया एंड साइंस। ये तीनों बुक किसने लिखी है, सीताराम येचुरी जी ने लिखी है। ठीक है, उसके अलावा विक्रम संपत जी ने भी एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर, द सागा ऑफ
मैसूर। ठीक है, आगे चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। कौन सा एडिशन अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का होने वाला है 2025 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, और जिसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराएगा। तो ये 5th एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, विंटर गेम्स और नॉर्मल गेम्स दोनों का। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ एंड पेरा गेम्स तो बिहार में होंगे, और जो विंटर गेम्स जो स्नो वाले गेम्स होते हैं वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होते हैं। ठीक है, तो जो स्नो इवेंट हैं अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की माउंटेनियरिंग एंड स्नो बोर्डिंग, ये होंगे गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। तो लद्दाख और दोनों जगह होते हैं ये। तो 5वां एडिशन था, ये याद रखना है। उसके अलावा अभी 2024 की वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन ने वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया है? प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन के द्वारा? तो वो दिया है आरियाना सबलेंका। कौन सी कंट्री से है? बेलारूस से है। ठीक है, अब बात करें फीफा वर्ल्ड कप, अभी अपन ने कल ही पढ़ा था। जो फीफा वर्ल्ड कप है 2034 का कहाँ होगा? 2034 का फीफा वर्ल्ड कप होगा सऊदी अरेबिया में। कौन सा एडिशन है वो 25th एडिशन है। ठीक है, और अभी 2026 में जो होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप जो 23rd एडिशन है वो कहाँ होगा? वो होगा कनाडा, यूएसए, मेक्सिको। कनाडा, यूएसए एंड मेक्सिको में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, मनत्सु स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड अभी रिसेंटली डिलीवर करने वाला है आई बूस्टर ग्रीन प्रपोल्जन सिस्टम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को? तो आई बूस्टर ग्रीन प्रपोल्जन सिस्टम मनत्सु स्पेस टेक्नोलॉजी डीआरडीओ को देने वाला है। ठीक है, बस याद रखना है कि क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि कौन सी कंपनी ने अभी रिसेंटली डीआरडीओ को आई बूस्टर ग्रीन प्रोपल्जन सिस्टम डिलीवर किए, तो वो है मनत्सु स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। दोनों तरफ से याद रखना। ठीक है, इस बार अभी अपन रिसेंटली इस क्वेश्चन में अपन टाइम मैगजीन अवार्ड देख लेते हैं। टाइम मैगजीन अवार्ड देख लेते हैं 2024 के। तो उसमें पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, ट्रंप को ये 2016 में भी मिला था। सेकंड है एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है कैटलिन क्लार्क जो अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर है उनको मिला है, बास्केटबॉल प्लेयर है। और एक और है सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? सीईओ ऑफ द ईयर ये अवार्ड मिला है लीजा वू फेंगसू। लीजा वू फेंग सू को मिला है। ठीक है, ये कौन है? ये सीईओ एंड चेयरमैन है अमेरिका की एक कंपनी एडवांस माइक्रो डिवाइस सेमीकंडक्टर कंपनी। एडवांस माइक्रो डिवाइस सेमीकंडक्टर की कंपनी है, उसकी सीईओ है। तो सारी चीजें एक साथ हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। राजकुमार चौधरी को अभी एडिशनल सीएमडी बनाया सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का। वो पहले से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के सीएमडी हैं? तो वो है एनएचपीसी के, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन के भी सीएमडी हैं और सतलुज जल विद्युत निगम के भी है। ठीक है, अभी रिसेंटली पंजाब पहला स्टेट बना है, फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया के अंदर जिसने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है। क्या अप्रूव किया है? डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट। प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट 2024 को प्रमोट करने वाला पहला स्टेट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा पॉइंट करेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू 2024 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन इन दिसंबर इन बैंकॉक थाईलैंड? तो अभी यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जो कल्चरल हेरिटेज के लिए दिए जाते हैं उसकी मीटिंग अभी बैंकॉक थाईलैंड में हुई है, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ है? पॉइंट नंबर ए में बोल रहा है इनारी यू बेथ हाउस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है टोक्यो जापान के अंदर, उसको अभी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है। ये हाईएस्ट ऑनर ऑफ यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड, पॉइंट ट्रू है। दूसरा है अबद शाह येश्वरार टेम्पल है तमिलनाडु के अंदर, उसको अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन मिला है। थर्ड है सर बायराम जीजी भोई पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र के अंदर, उसको अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। तो तीनों पॉइंट ट्रू है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। तो अभी यूनेस्को की
जो 2024 की एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, जिसको हेरिटेज अवार्ड भी बोलते हैं, वो बैंकॉक थाईलैंड में हुए हैं। ठीक है, उसमें टोटल 8 नए प्रोजेक्ट को 5 अलग अलग कंट्री से एशिया पैसिफिक रीजन में से सेलेक्ट किया है, अवार्ड दिए हैं, हेरिटेज अवार्ड दिए। इंडिया से 2 है, थाईलैंड से 1, चाइना से 3, न्यूजीलैंड से 1, जापान से 1। ठीक है, जो जापान से है टोक्यो से, उसका नाम है इनारी यू बेथ हाउस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, उसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया है। ठीक है, इंडिया के 2 प्रोजेक्ट है, एक तो है अबाता साहा येश्वरर टेम्पल है तमिलनाडु के अंदर, उसको अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन मिला है। दूसरा है सर बायराम जी जीजी बोई पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र के अंदर, उसको अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन और अवार्ड ऑफ मेरिट ये दोनों इंडिया से मिला है। ठीक है, जो अबाता साई येश्वरर जो टेम्पल है, ये 1300 साल पुराना ओल्ड टेम्पल है, जो तुकाची तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, और इसको कंस्ट्रक्ट किया है किंग विक्रम चोला एंड किंग कुलोथांगा चोला, जो चोला एम्पायर के उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, सारी चीज क्लियर। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी सप्लीमेंट्री कंसेशन एग्रीमेंट किया है अडानी पोर्ट के साथ टू डेवलप विंजिंजम पोर्ट? विंजिंजम पोर्ट कहाँ है? तो ये केरला के अंदर है, केरला ने पार्टनरशिप की है अडानी के साथ। ठीक है, और इसका फर्स्ट फेज दिसंबर 2024 में कमीशन हो जाएगा, सेकंड और थर्ड फेज 2028 में कंप्लीट होगा। ठीक है, और इसकी जो पोर्ट की कैपेसिटी है वो 30 लाख 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट टीईयू करने की बात चल रही है, 30 लाख टीईयू करने की बात चल रही है। ठीक है, उसके अलावा यूपी पहला स्टेट है, यूपी पहला फर्स्ट स्टेट है इंडिया के अंदर जिसने फुल्ली अडेप्ट कर लिया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को अडेप्ट करने वाला पहला स्टेट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, जो कंटिन्यू जुड़ेगा मजा आएगा। अभी मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि अभी थोड़ी क्लास में रेगुलरिटी नहीं है, क्योंकि यार थोड़ी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट मेरा मेन ये एम है कि क्लास सारी हो जाए, फिर जब आपका एग्जाम आए तो मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जल्दी से करा पाऊँ, मेरे पास कंटेंट रहेगा तो मैं जल्दी से बना पाऊंगा इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज रिसेंटली साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ 12 इंडिजिनस सुखोई 30 MKI फाइटर जेट फॉर द इंडियन एयरफोर्स। कितने अमाउंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ? 13,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है 12 इंडिजिनस सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अलाइन विद द ऑनगोइंग सुपर सुखोई प्रोजेक्ट, उसमें अपग्रेड कर रहे हैं 84 सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट विद एडवांस चीजें डाल रहे हैं उसमें, एडवांस रडार सिस्टम वगैरह। ठीक है, उसके अलावा दिसंबर में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ 100 एडिशनल K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होजिटर्स टू एनहेंस इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, होइटजर्स है सॉरी। ठीक है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पे भी इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको इंप्रूव करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अभी अप्रूव किए 100 एडिशनल K9 वज्र सेल्फ होजिटर के लिए अप्रूवल दिया है। ठीक है, उसके अलावा अभी रिसेंटली आर्मा लाइट राइफल ड्रोन इंडियन आर्मी को किसने दिया है? ड्रोन का नाम है आर्मा लाइट डिफेंस ड्रोन। ठीक है, ये डिलीवर किसने किया है इंडियन आर्मी को? कौन सी कंपनी ने किया है? तो वो किया है एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड, एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड ने इंडियन आर्मी को हैंड ओवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट, कौन सा पॉइंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू असाइन टू द भारतीय वायुयान विधेयक 2024? अभी जो भारतीय वायुयान विधेयक है 2024 उसको लेके आ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट रूल? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ग्रांटेड असेंट टू भारतीय वायुयान विधेयक 2024, ये रिप्लेस करेगा कॉलोनियल एरा जो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को रिप्लेस करेगा। भारतीय वायुयान विधेयक किसको रिप्लेस करेगा? ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जो इन 2020 द एयरक्राफ्ट एक्ट वाज अमेंडेड टू ग्रांट स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू थ्री क्रिटिकल बॉडीज, नॉट क्रिमिनल, क्रिटिकल बॉडीज, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इन तीनों को 2020 में जो एयरक्राफ्ट एक्ट है उसको अमेंड किया गया ताकि 3 जो क्रिटिकल बॉडी है उनको रिकॉग्निशन दिया जाए। तो ये तीनों बॉडी है
और ये जो बिल है, बिल आउटलाइन सिग्निफिकेंट पेनल्टीज फॉर वायोलेशन सच एज इलीगल कैरेज ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स एंड फेलियर टू कंप्लाई विथ एविएशन रूल्स। अगर एविएशन रूल के साथ कंप्लाई भी नहीं किया और इलीगल कुछ भी चीजें आप लेके जा रहे हैं तो पेनल्टी लगेगी, इंक्लूड इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर, 2 साल की जेल, ए फाइन ऑफ अप टू 1 करोड़ रुपीज और बोथ, या तो 2 साल की सजा होगी या 1 करोड़ का फाइन होगा या दोनों। तो तीनों पॉइंट रूल है, ठीक है। तो भारतीय वायुयान विधेयक 2024 किसको रिप्लेस करेगा? सबसे पहली चीज याद रखनी, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, ठीक है। दूसरा है सिविल एविएशन सेक्टर इज प्राइमरली governed by two key laws, the Aircraft Act 1934 and other one is the Airports Economic Regulatory Authority of India Act 2008, ठीक है। 2020 के अंदर जो एयरक्राफ्ट एक्ट है 1934 उसको अमेंड किया गया ताकि स्टेट्यूटरी रिकॉग्निशन मिले 3 क्रिटिकल बॉडीज को। वही है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये रेगुलेटरी फंक्शन एंड सेफ्टी ओवरसाइट करती है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिटी पर्पस एंड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो फॉर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और ये जो बिल आया है उसमें बताया है अगर आप कोई भी प्रोहिबिटेड गुड्स लेके जाओगे या एविएशन रूल के साथ कंप्लाई नहीं करोगे तो 2 साल की जेल होगी या 1 करोड़ की जुर्माना होगा या फिर दोनों होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड यूपी उत्तर प्रदेश टू रिव्यू द प्रिपरेशन ऑफ महाकुंभ मेला 2025 फेस्टिवल। ड्यूरिंग हिज विजिट ही लॉन्च्ड AI पावर्ड चैटबॉट, जिसका नाम क्या है, जो प्रोवाइड करेगा डिटेल ऑन गाइडेंस एंड अपडेट्स ऑफ द इवेंट टू डिवोटीज ऑफ महाकुंभ मेला 2024। तो मोदी जी ने महाकुंभ के बारे में सारी डिटेल के लिए एक AI चैटबॉट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कुंभ सह AI याक, ठीक है। और कुंभ को अभी 76 डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं यूपी के अंदर, ये भी याद रखना। कब तक? मार्च 2025 तक, ठीक है। एंड मोदी जी इनॉग्रेटेड मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 5,500 करोड़ एट प्रयागराज यूपी, इंक्लूडिंग 10 न्यू रोड ओवर ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर, ठीक है। और मोदी जी ने लॉन्च किया कुंभ सह AI याक, ये एक AI पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया है, ठीक है, जो 11 इंडियन लैंग्वेज के अंदर है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़ एंड बंगाली, ठीक है। इसको डेवलप किया है प्रयागराज मेला अथॉरिटी एंड उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, ठीक है। ये ऐप फ्री है, ये देगा नेविगेशन असिस्टेंट, कल्चरल इंसाइट, गाइडेंस देगा, हिस्ट्री, रिचुअल्स, ट्रेवल, अकोमोडेशन सभी के बारे में बताएगा, ठीक है। और कुंभ को कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनाया? 76 डिस्ट्रिक्ट बनाया यूपी ने। कौन सा पॉइंट ट्रू है विद रेस्पेक्ट टू द लॉन्च ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ ग्रीन स्टील फॉर इंडिया इन न्यू दिल्ली? तो ग्रीन स्टील इंडिया में जो लॉन्च किया उसके टेक्सोनॉमी से रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। सॉरी, यूनियन मिनिस्टर HD कुमारस्वामी, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री भी इनके साथ है, उन्होंने अनवील किया है टेक्सोनॉमी ऑफ ग्रीन स्टील फॉर इंडिया इन न्यू दिल्ली। इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च ए टेक्सोनॉमी फॉर ग्रीन स्टील। पॉइंट ट्रू है। ये जो इंडिया ने लॉन्च किया है टेक्सोनॉमी फॉर ग्रीन स्टील, ये रीअफर्म करेगा इंडिया की कमिटमेंट टू डीकार्बोनाइज द स्टील सेक्टर विच इज आल्सो इन अलाइनमेंट विद द नेट जीरो इमिशन टारगेट बाय 2070। तो इंडिया का जो नेट जीरो टारगेट है 2070 तक, उसके साथ अलाइन है ये भी, जिसमें स्टील सेक्टर को भी डीकार्बोनाइज करना है। एंड जो नया टेक्सोनॉमी का जो ग्रीन स्टील की रेटिंग है उसमें 3 मेन स्टार रेटिंग दी जाएगी ग्रीननेस के ऊपर, कि कितनी ग्रीननेस है। अगर एक तो है 5 स्टार रेटिंग, एक 4 स्टार और एक 3 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील। तो स्टील है कौन सा ग्रीन रेटिंग का है, 5 स्टार का है, 4 स्टार का, 3 स्टार, तीनों पॉइंट ट्रू है। अब किस बेस पे करेंगे वो आगे देखते हैं, ठीक है। जो नया फ्रेमवर्क आया है, ग्रीन स्टील विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स इमिशन इंटेंसिटी। इमिशन इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड होगा कि कौन सा उसको रेटिंग मिलेगी, ठीक है। 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार रेटिंग है। इट हैज सेट ए लिमिट ऑफ 2.2 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पर टन ऑफ फिनिश्ड स्टील। अगर 2.2 टन से कम है तभी उसको रेटिंग मिलेगी, ठीक है। अगर 5 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील की बात करें, अगर स्टील विथ इमिशन इंटेंसिटी लेस देन 1.6 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पर टन ऑफ फिनिश्ड कोल, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो अगर लेस देन 1.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो 5 स्टार रेटिंग, ठीक है। और अगर 1.6 टन से 2 टन के बीच में है तो 4 स्टार,
ठीक है। और अगर 2 से 2.2 टन के बीच में तो 3 स्टार, अगर 2.2 से भी ज्यादा है तो वो एलिजिबल नहीं है ग्रीन रेटिंग के लिए। बस यही सब कुछ बोला है इसके अंदर। इसरो ने कंडक्ट किया है द सी लेवल हॉट टेस्ट ऑफ इट्स क्रायोजेनिक इंजन C-20 एट विच प्लेस। तो क्रायोजेनिक C-20 इंजन का जो टेस्ट किया है वो किया है इसरो ने महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 4। द हंट फॉर वीरप्पन डॉक्यूमेंट्री है, उसको रिसेंटली 2024 का एशियन अकेडमी क्रिएटिव अवार्ड मिला है सिंगापुर के अंदर। ये डॉक्यूमेंट्री किसने बनाई है, कौन सी कंपनी के ऊपर है? ठीक है, तो नेटफ्लिक्स के ऊपर है ये। कौन सी कंपनी ने बनाई है? नेटफ्लिक्स। बट इसको डायरेक्ट किसने किया, डायरेक्टर का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डायरेक्टर है सेल्वामणि सेल्वराज। उनको बेस्ट डायरेक्शन फॉर द फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला। ठीक है, बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड किसको मिला है? सेल्वामणि सेल्वराज। और जो हंट फॉर वीरप्पन है इसको प्रोड्यूस किया अपूर्वा बख्शी एंड मोनिशा थेंगराज ने। एक सेकंड रुकना, हम देख लेते हैं कि वीरप्पन के डायरेक्टर कौन है। द हंट फॉर वीरप्पन के डायरेक्टर यही है, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई कुछ। द हंट फॉर वीरप्पन के डायरेक्टर कौन है? सेल्वामणि सेल्वराज, ये डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है ये। तो आपको बस डायरेक्टर का नाम याद रखना। ठीक है, आगे चले। नेशनल, अभी इसी के अंदर थोड़ा सा अपन ऐड कर लेते हैं, कुछ चीजें रह गई है। देखो इंडिया का वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का इंडिया फर्स्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिटी एंड लर्निंग सेंटर कहाँ बन रहा है? लर्निंग सेंटर, तो ये कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है सुथनी विलेज। सुथनी विलेज है गोरखपुर के अंदर, यूपी में, वहां बन रहा है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हर साल इंडिया में कब मनाया जाता है? वो मनाते हैं 14 दिसंबर को। ठीक है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे को प्रमोट करता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। पहली बार 14 दिसंबर 1991 को ये दिन मनाया गया। ठीक है, और एनर्जी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक भी मनाया जाता है 14 से 20 दिसंबर तक। मिनिस्ट्री ऑफ पावर मनाती है, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एनर्जी इफिशियंसी है वो मनाता है। ठीक है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड एंड इनोवेशन अवार्ड, उसमें 23 फर्स्ट प्राइज है, 19 सेकंड प्राइज है और 25 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है एंड 4 सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन फॉर इनोवेशन है। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड है इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशन एंड अप्लायंस ऑफ द ईयर के लिए है। इनोवेशन अवार्ड में इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड बिल्डिंग के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र ने फर्स्ट प्राइज सिक्योर किया ग्रुप 1 के अंदर स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड में, और सेकंड नंबर पे कर्नाटक है। ठीक है, अगर सीमेंट सेक्टर की इंडस्ट्री कैटेगरी की बात करें, इंडस्ट्री कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पे है डालमिया सीमेंट, उड़ीसा की। ठीक है, और अगर बिल्डिंग कैटेगरी की बात करें तो लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल्स प्राइवेट लिमिटेड जो केरला से है, उसको फर्स्ट प्राइज मिला है शॉपिंग मॉल एंड प्लाजा सेक्टर में। ठीक है, दोनों पॉइंट हुआ है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चले। अब बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर, उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज रह गई है, चलो वो बाद में देखेंगे अपन। काफी बैंकिंग अवेयरनेस, रिसेंटली कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान जिसका नाम है शील्ड, टू सेफगार्ड यूजर फ्रॉम फ्रॉडुलेंट यूपीआई ट्रांजेक्शन। जो भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं यूपीआई है, उससे बचाने के लिए फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान जिसका नाम है शील्ड, ये लॉन्च किया भारत पे ने। काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, शील्ड किसने लॉन्च किया है। ठीक है, उसका नाम है शील्ड। ठीक है, और उनको 30 दिन के अंदर कंप्लेन करनी होगी। ठीक है, अगर फ्रॉड प्रोटेक्शन फॉर अप टू 5000 के लिए। ठीक है, इसमें चार्ज भी है, बस आपको नाम याद रखना है, इसकी डिटेलिंग याद नहीं रखनी है, नाम याद रखना है। शील्ड किसने लॉन्च किया है? फ्रॉड, जो भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन, उसके लिए भारत पे ने शील्ड लॉन्च किया है। आगे चले। और अभी सेबी ने रिसेंटली सभी म्यूचुअल फंड कंपनी को मैंडेट दिया है कि जो भी एसआईपी कैंसिलेशन है उसका जो टाइम पहले 10 दिन लगता था उसको 10 दिन से घटा के 2 दिन कर दिया है, 2 डेज कर दिया। लास्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है टियारा क्रेडिट कार्ड डिजाइन टू सपोर्ट, एम्पावर एंड सेलिब्रेट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन।
तो तियारा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है बॉब कार्ड लिमिटेड ने, जो बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडरी है। और बॉब कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? श्रेयांका पाटिल। श्रेयांका पाटिल वुमेन्स क्रिकेटर है, ठीक है। और उसके अलावा ये बस तियारा क्रेडिट कार्ड याद रखो, वुमेन सेंट्रिक है। और उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नेब फिड के साथ पार्टनरशिप की है, नेब फिड के साथ पार्टनर अमोयू की है, पार्टनरशिप क्या अमोयू करके वो इंडिया को $500 मिलियन दे रहे हैं टू आईआईएफएल को, आईएफसीएल को, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके थ्रू दे रहे हैं इंडिया को, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री